शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने आपको कहा था कि अडानी जी घोटाले का कई एपिसोड आपके सामने लेकर आऊंगा। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज लंबी चलेगी और जैसे जैसे तथ्य और जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही गंभीर, चौंकाने वाले और दिन दहाड़े भ्रष्टाचार का मामला है। दिन दहाड़े भ्रष्टाचार का मामला है। और आज जिस घोटाले का खुलासा मैं करने जा रहा हूं, अडानी के जिस घोटाले का खुलासा, यह इतना बड़ा घोटाला है कि पूरी दिल्ली की जनता को 3 साल तक मुफ्त में बिजली दी जा सकती है। देश के खेल बजट, जो भारत सरकार का खेल बजट है, 3.5 साल तक पूरे भारत सरकार के खेल बजट को इस भ्रष्टाचार के बराबर बनाया जा सकता है। यह भ्रष्टाचार किस क्षेत्र में हुआ है? बिजली के क्षेत्र में। कहां हुआ है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में। यानी इस देश के लोगों को जो महंगी बिजली मिल रही है, इसके पीछे कारण संसाधनों की कमी नहीं है। इसके पीछे कारण यह नहीं है कि बिजली का उत्पादन महंगा होता है। इसके पीछे सीधा कारण है अडानी का भ्रष्टाचार, दिन दहाड़े भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार, जिसके कारण से महाराष्ट्र की जनता को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को महंगी बिजली मिल रही है। और अब यह बता रहा हूं आपको कि यह पूरा मामला क्या है। 2014 के पहले अडानी ने अपनी 6 कंपनियों के जरिए राजस्थान में, महाराष्ट्र में पावर सेक्टर में एंट्री ली। बिजली के क्षेत्र में बिजली के उत्पादन के लिए ये कंपनियां काम कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑपरेशन का, ट्रांसमिशन का, बिजली के उत्पादन का, ये कंपनियां काम करती हैं। और अडानी की ये कंपनियां ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है महाराष्ट्र सरकार के साथ कि बिजली के उत्पादन में जो खर्चा आएगा, बिजली के ट्रांसमिशन में जो खर्चा आएगा, वो सारा का सारा खर्चा हम महाराष्ट्र की सरकार से लेंगे, उसके ऊपर मुनाफा लेंगे। बात को समझिएगा, मुनाफे में कहीं कोई कमी नहीं थी। मुनाफा फिक्स था। बिजली का उत्पादन करो, बिजली का वितरण करो, बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाओ और इसके ऊपर मुनाफा लो। तो इससे पेट नहीं भरा। मोदी जी के दोस्त अडानी का पेट इससे नहीं भरा। उन्होंने कहा, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, सिर्फ मुनाफा, हमें मुनाफा सिर्फ नहीं कमाना। अडानी ने कहा, हमें खुली लूट करनी है। और लूट कैसे की? खुली लूट। बिजली के उत्पादन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे गए, कुछ उपकरण खरीदे गए, कुछ मशीनें खरीदी गईं। वो मशीनें कहां से खरीदी गईं? चीन से खरीदी गईं, साउथ कोरिया से खरीदी गई। और बड़ी मजेदार बात सुनिए आप, इसमें जो साउथ कोरिया और चीन से मशीनें खरीदी गई, यानी आप पत्रकार हैं या कक्षा 10 के भी किसी बच्चे से पूछ लेंगे, क्लास 10 के बच्चे से भी पूछ लेंगे, या थोड़ा बहुत इंटरनेट की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, अगर उससे भी आप पूछ लेंगे कि भाई ये मशीन कहां मिलेगी, ये उपकरण कहां मिलेगा,
तो आपको सीधे बता देगा भाई चीन में मिलेगा। लेकिन अडानी ने क्या खेल किया? जो सामान एक एक व्यक्ति को मालूम है कि वो चीन से मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, अडानी ने उसके लिए जो ऑर्डर दिया वो मॉरिशस में दिया। जो सामान चीन से मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है, उसका ऑर्डर दिया मॉरिशस में, उसका ऑर्डर दिया दुबई में, उसका ऑर्डर दिया अपने भाई की फर्जी कंपनी में। उनके भाई का नाम है विनोद अडानी। अपने ही भाई के फर्जी कंपनी में उन बिजली के मशीनों को, उस उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को खरीदने का ऑर्डर देते हैं अडानी। अगर 100 रुपए की चीज है तो 1000 रुपए उसका दाम बताया जाता है। अगर 1000 रुपए की चीज है तो 10,000 रुपए उसका दाम बताया जाता है। अगर 1 करोड़ की चीज है तो 20 करोड़ उसका दाम बताया जाता है। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, एक डिस्क इंसुलेटर्स है। अब ये डिस्क इंसुलेटर जो है, इसकी कीमत है 95 करोड़ रुपए। इसको खरीदा गया 575 करोड़ रुपए में। किससे? अपने ही भाई की कंपनी से, विनोद अडानी से। एक इक्विपमेंट है ऑप्टिकल फाइबर, इसका दाम है, वास्तविक दाम है 21 करोड़ रुपए। महंगी बिजली बेचने के लिए, लूट और फर्जी मुनाफा कमाने के लिए ये 21 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर खरीदा गया 236 करोड़ रुपए में, 1000 गुना से भी ज्यादा। टरबाइन जनरेटर है एक इक्विपमेंट, ये 2700 करोड़ रुपए इसका वास्तविक दाम है। इसको खरीदा गया 5000 करोड़ रुपए में। और ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट अभी आपको सौंप दी जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे जानकारियां हैं, ये चार्ट बना हुआ है कितने का सामान कितने में खरीदा गया और कैसे खरीदा गया। ये भी एक बड़ा मजेदार मामला है। ये सामान 2700 करोड़ का ही है, चीन को ही ऑर्डर दिया गया, चीन से ही इंडिया आता है सामान, भारत में अडानी की कंपनी में उतरता है। लेकिन जो कागजों का खेल हुआ, जो घोटाला हुआ, वो घोटाला क्या है? वो घोटाला है कि ऑर्डर दिया गया मॉरिशस को, मॉरिशस ने कहा 2700 करोड़ का सामान 5000 करोड़ में मिलेगा। ओवर इनवॉइसिंग की गई, बड़े दामों पर बिल बनाया गया, और एक चीज का नहीं, कई सामानों का। अब आप पूछेंगे कि बड़े दामों पर बिल बना तो इसका फायदा क्या होगा? अरे बिजली के उत्पादन के लिए जो भी मशीनें महंगी खरीदी गई, उसका सारा का सारा भुगतान महाराष्ट्र की सरकार से ले लिया गया। और ये भुगतान कितना है? लगभग 10,000 करोड़ रुपए। और इसकी 2 नोटिसेस जो DRI ने दी थी 2014 में, ये नोटिस दी गई है। और इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अडानी ने महंगे दामों पर मशीनें खरीदी, बिजली उत्पादन के लिए मशीनें खरीदी, अपने ही भाई की कंपनी से मशीनें खरीदी। और कहां कहां से खरीदी? वो कंपनियां, फर्जी कंपनियां, मॉरिशस की कंपनी, दुबई की कंपनी। जबकि बच्चे बच्चे को गली मोहल्ले में मालूम है कि ये सामान, जो सामान अडानी खरीद रहा है बिजली उत्पादन के लिए, वो सामान चाइना में मिल सकता है, सस्ते में मिल सकता है। उसका ऑर्डर अपने भाई की फर्जी कंपनी को दिया जाता है, जो बढ़े दामों पर बिल बनाकर देता है, और उसका पैसा महाराष्ट्र की जनता से लिया जाता है, महाराष्ट्र की सरकार से लिया जाता है।
और कहा जाता है कि बिजली का उत्पादन महंगा हो गया इसलिए आपको महंगी बिजली मिलेगी। यह है घोटाला और भ्रष्टाचार। तो यह 10,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इस 10,000 करोड़ रुपए में 3 साल तक दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दी जा सकती है। देश का खेल बजट पूरे हिंदुस्तान का 3300 करोड़ रुपए है। इस 10,000 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान का 3 साल का खेल का बजट चलाया जा सकता है। इस 10,000 करोड़ रुपए में तमाम स्कूल, सड़कें और तमाम काम हो सकते हैं। लेकिन एक अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए यह सारा काम किया गया। अब 2014 में यह डीआरआई ने जांच शुरू की, नोटिस जारी की अडानी की 6 कंपनियों को। और देखिए इसमें ये 6 कंपनियों का नाम पूरा लिखा हुआ है। 6 कंपनियों का नाम यह है पीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, फिर अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी हाजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 कंपनियों को नोटिस जाती है। किसकी तरफ से? डीआरआई की तरफ से। और वो डीआरआई बताता है कि भाई ये सामान जो महाराष्ट्र में आया, ये दुबई से बिलिंग की गई फर्जी, मॉरिशस से बिलिंग की गई फर्जी बिलिंग करने वाला कोई और नहीं, अडानी का भाई विनोद अडानी है, उसकी फर्जी कंपनियों से ये बिलिंग की गई, बड़े दाम पर की गई और ये घोटाला किया गया। और इसमें आगे मजेदार बात यह है कि जांच चलती है, डीआरआई जांच करती है, डीआरआई गंभीर आरोप लगाती है, नोटिस में सारी चीजें लिखती है। नोटिस की कॉपी अभी आपको दूंगा कि कैसे कैसे अडानी ने फ्रॉड किया। लेकिन जो 2014 में महामानव जी की सरकार बन जाती है, देश के प्रधानमंत्री अडानी के जहाज में घूमने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन जाती है। और 2014 के बाद जांच पे जांच चलती है, जांच पे जांच चलती है और 2017 में यह जांच डीआरआई के द्वारा बंद कर दी जाती है। इस भ्रष्टाचार पर जांच सीबीआई भी शुरू करती है, उसके लिए पी दाखिल करती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती। और इतना बड़ा खुला भ्रष्टाचार, उस पर सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती। आज जब मैं बोल रहा हूं, ये सारे कागज सामने रख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डीआरआई, सेबी, ये सारी एजेंसियां अडानी के घरों पर छापे मारेंगी, उनको बुला के पूछताछ करेंगी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद संरक्षण मिल रहा है तो कार्रवाई कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो जब 2015 में सीबीआई पीछे चली गई, उसको जाहिर तौर पे मोदी जी से डांट पड़ी होगी कि क्या कर रहे हो, हमारे दोस्त की जांच कर रहे हो। उसके बाद डीआरआई ने 2017 में जांच बंद कर दी। अब इसमें कस्टम डिपार्टमेंट आया। अब कस्टम डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भैया डीआरआई वालों, ये आपने क्या किया, आपने ऐसे खुले भ्रष्टाचार की जांच बंद कर दी, क्यों आपने छूट दे दी। और वो कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि सारे मामले सही हैं, ये सारा भ्रष्टाचार का खेल है और उसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी जी के बेंच पर होनी है।
यानी ये सारे मामले अभी भी जीवित है, जिंदा है। अगर जरा सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची है, महाराष्ट्र की और राजस्थान की जनता को जो लूटा गया है, ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है, ये खुला भ्रष्टाचार जो किया गया है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जवाब भी देना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए इन फर्जी कंपनियों के खिलाफ, और विशेष रूप से अडानी के ऊपर जिसने ये घोटाले को अंजाम दिया है। अब ये कस्टम डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? द कस्टम डिपार्टमेंट हैज फर्दर एल्स दैट द मैनर इन विच द authority educating authority has gone on to describe the otherwise dubious contract process in glowing terms as transparent, independent and good corporate governance practice, only points at eagerness and bias on the part of advocating authority to justify overvaluation, ignoring facts on the contrary। और दूसरा ये लाइन ऊपर लिखते हैं, DRI order suffers from several contradictions which indicate either total non-application of mind or recklessness इन पासिंग ऑफ द ऑर्डर। ये साफ तौर पे कस्टम डिपार्टमेंट DRI के बारे में लिख रहा है कि जब आप इस अडानी को बचाने के लिए, इस घोटाले में क्लीन चिट देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया और आप अत्यंत जल्दबाजी में थे क्लीन चिट देने के, और इसलिए इनके ऊपर केस बनता है और कस्टम डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये पूरा का पूरा घोटाला और भ्रष्टाचार महाराष्ट्र की जनता के साथ किया गया है, राजस्थान की जनता के साथ किया गया है, खुले तौर पर भ्रष्टाचार है। आप विपक्ष के सारे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। यह आपकी जांच एजेंसियां 2014 में जांच शुरू करती हैं, अडानी के ऊपर जांच शुरू करती हैं तो गंभीर आरोप लगाती हैं, गंभीर तथ्य सामने रखती हैं, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में एक भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पाई। इस मामले में एक भी कार्रवाई अडानी के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ नहीं हो पाई। तो इसलिए अब ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी जी के बेंच पर ये सारे घोटाले का तथ्य निश्चित रूप से कस्टम विभाग रखेगा, उसके आगे कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अपने एक दोस्त को बचाने के लिए भारत माता की संपत्तियों को क्यों लूटा जा रहा है? भारत की भोली जनता को क्यों लूटा जा रहा है? महंगी बिजली इस देश के लोगों को मिल रही है। अरे इतना भ्रष्टाचार अडानी कर रहा है जितने में अकेले दिल्ली को 3 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। इतना भ्रष्टाचार अडानी कर रहा है कि 3 साल तक भारत का खेल बजट उतने पैसों से चलाया जा सकता है। और आप आंख पे पट्टी बांधे और कान में रुई लगाए हुए चुपचाप बैठे हैं प्रधानमंत्री जी। आप धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं। यह अन्याय, यह भ्रष्टाचार आपको दिख नहीं रहा है? तो मेरा सवाल यह था, आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, ये कितने का सामान था? 2700 करोड़ का। और बिल कितने का? ये तो मैंने 3 इक्विपमेंट खाली आपके सामने पढ़े हैं, इसकी पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आप देख लीजिएगा। और जो DRI की तरफ से नोटिसेस गई हैं, उनको 2 नोटिसेस तो हमें मिली हैं और भी बहुत सारी जांच उनकी चल रही है। वो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पूरा खेल किया है। इसमें जो तथ्य है वो करीब आपको 5-6 हज़ार करोड़ रुपए तक के मिल जाएंगे। तो इसमें एक डिस्क इंसुलेटर है जो 95 करोड़ जिसकी वास्तविक कीमत है, और उसको खरीदा गया है 575 करोड़ रुपए में। अडानी ने खरीदा विनोद अडानी से। अब आप समझिए,
अडानी डायरेक्ट नहीं मंगा रहा है चीन से, अडानी मॉरिशस के जरिए मंगा रहा है, अपने भाई की फर्जी कंपनी के जरिए। इससे खुला प्रमाण और कुछ चाहिए क्या आपको? एक ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट है, वो 21 करोड़ रुपए का आता है, वास्तविक दाम उसका 21 करोड़ रुपए है, उसको खरीदा गया है 236 करोड़ रुपए में, 10 गुने से भी ज्यादा कीमत पर। और इसका खामियाजा बिजली के उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है, महंगी बिजली मिलती है उससे। एक है टरबाइन जनरेटर। टरबाइन जनरेटर जो मशीन है, ये जो जनरेटर है, इसकी वास्तविक कीमत है 2700 करोड़, और इसको ओवर वैल्यूएशन करके, ओवर बिलिंग करके, बढ़े दामों पर बिल बना के अपने भाई की कंपनी से, विनोद अडानी से खरीदा गया है 5000 करोड़ रुपए में। और इसमें बहुत सारे और इंटरेस्टिंग जानकारियां आप पढ़ेंगे तो आपको हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से काम किया गया है। सामान सीधे चीन से हिंदुस्तान आ जाता है, कहीं इसमें विनोद अडानी की भूमिका नहीं है सामान के आने में, खाली बिलिंग विनोद अडानी से की जाती है। और ऐसे साक्ष्य हैं कि मान लीजिए 21 करोड़ रुपए वास्तविक दाम है ऑप्टिकल फाइबर का, हाँ ऑप्टिकल फाइबर का, तो 21 करोड़ रुपए तो चाइना की कंपनी को गया। समझिएगा ध्यान से, 21 करोड़ रुपए चाइना की कंपनी को गया, लेकिन बाकी जो 211-12 करोड़ रुपए है, 215 करोड़ रुपए है, हाँ 215 करोड़ रुपए जो बाकी बचता है, वो पैसा जाता है विनोद अडानी की कंपनी में। मतलब आप समझ गए, घोटाले का पैसा विनोद अडानी की फर्जी कंपनी में जा रहा है, वास्तविक पैसा चाइना की कंपनी में सीधे जा रहा है। अगर तुमने विनोद अडानी से सामान खरीदा है तो पूरा पैसा, पूरा पेमेंट तो विनोद अडानी को होना चाहिए ना। आप बताइए मुझे, अगर सामान आपने विनोद अडानी से खरीदा है, मॉरिशस की कंपनी से और दुबई की कंपनी से, तो पूरा पेमेंट तो उसको होना चाहिए ना। लेकिन वास्तविक जो पेमेंट है, जो सही दाम का पेमेंट है, वो तो चाइना की कंपनी को हो रहा है। जो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो पैसा कहां जा रहा है? विनोद अडानी की कंपनी में, दुबई में और मॉरिशस में। दोनों कंपनियों का क्या नाम है इसके? विनोद अडानी के। इलेक्ट्रोजन इंफ्रा ये कंपनी है दुबई की, मॉरिशस में इसकी सब्सिडरी है। और ये कंपनियां, दोनों कंपनियां मॉरिशस और दुबई से काम कर रही हैं, घोटाला कर रही हैं, खुली जानकारी है, डीआरआई के पास सारे साक्ष्य हैं। 2014 में वो सख्ती भरा नोटिस जारी करती है, सारे डिटेल्स उसमें देती है। 9 साल हो गए, अब तक आपने कुछ भी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, इतनी बड़ी जानकारी होने के बावजूद आपको। और आप ही का कस्टम डिपार्टमेंट है, वो लिख रहा है कि भैया तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, ये तो खुला भ्रष्टाचार है, तुमको जल्दबाजी थी क्लीन चिट देने की। तो ये पूरा मामला है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था महाराष्ट्र सरकार से, और क्या कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है? देखिए इसमें कार्रवाई जो हुई थी, जो जानकारी आई थी, वो 2014 की डेट मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। जो नोटिस गई है, ये नोटिस गई है 15/5/2014 को, यानी कि मई के महीने में ये नोटिस गई है। उसके पहले का ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पहले की ये खरीदारियां हैं। तो ये 12 से 14 के आसपास ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और सारे मशीनें खरीदी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एक डेट देख लीजिए इसमें। नहीं, जो ये काम इसको जो मिला है। और चाइना की तो कितनी कंपनियों से लिया था आपने? जैसे असल 2013 में, 12-13 में, 2012-13 में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ। तो सर अभी वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं क्या? अब
मौजूदा हाल में बिल्कुल चल ही रहा होगा। कोई, जब मैंने कहा सैया भय कोतवाल तो डर का है, का अब क्यों बंद हुआ होगा? जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा। और सामान कौन से लिया गया सर? 3 सामान बताया और बाकी सामानों की लिस्ट है इसमें। चाइना से कौन से 14 में? हाँ, 13 में लिया गया, 14 में नोटिस दी गई कि आपने जो इसमें फ्रॉड किया है वो फ्रॉड बहुत साफ है। जैसा मैंने आपको बताया कि 21 करोड़ का सामान 236 करोड़ में खरीदा, 2700 करोड़ का सामान 5000 करोड़ में खरीदा, ऐसे ऐसे करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो इसमें ये का 95 करोड़ का सामान 575 करोड़ में खरीदा। और ये ओवर बिलिंग कहाँ की गई? मॉरिशस और दुबई की कंपनियों में, जो फर्जी कंपनियां, सेल कंपनीज हैं, जो अडानी ने खोल रखी है। सिर्फ बिल बना के दिया गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि सामान सीधे चीन से हिंदुस्तान आया। चीन से हिंदुस्तान सीधे सामान आया है। जो वास्तविक दाम है वो तो पेमेंट किया गया चीन की कंपनी को, लेकिन जो घोटाले का पैसा है वो अपने भाई को भेजा गया। अब इससे खुला केस क्या हो सकता है? और ये सारा डीआरआई की नोटिस में आपको मिल जाएगा। ये कॉपी आपको दूंगा मैं अभी। जी सर, पंजाब में अमृतपाल सिंह और उसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है पंजाब पुलिस की, इसको क्या कहें? देखिए, जब से भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमने साफ तौर पे पहले दिन से ही कहा है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। तो पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी, पंजाब की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस पूरे मामले पर पंजाब पुलिस आधिकारिक रूप से अपनी जानकारी देगी। अभी क्योंकि ऑपरेशन जारी है, उस पर कुछ भी बोलना या प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी, तो इसलिए पंजाब की पुलिस आधिकारिक रूप से इस पर अपना बयान देगी।